सामेन किराम, आज हम जालिम बादशाह और सौदागर की बेटी की कहानी का तीसरा हिस्सा सुन रहे हैं, जिसमें हम सुनेंगे कि कौन सा गैबी लश्कर सौदागर की बेटियों को जेल की अंधेरी कोठड़ी से छुड़ाने आया। हमारे इसी चैनल पर इस कहानी के पहले 2 पार्ट्स भी मौजूद हैं। खाने के दरवाजे पर आज कोई पहरा नहीं था, इसलिए आसानी से वो बाहर निकल गई। पुरपीच रास्तों से गुजरते हुए अलबत्ता इसे थोड़ी दुश्वारी पेश आई, लेकिन शोरो हंगामा के रुख पर चलते हुए वो महल के दरवाजे तक पहुंचने में कामयाब हो गई। महल के अंदर दाखिल होने के बाद एक अजीब नक्शा उसके सामने था। हर तरफ एक दहशतनाक सन्नाटा छाया हुआ था। कनीजें सकते की हालत में दीवारों से लगी खड़ी थीं। किला के बाहर शोर और गुल की एक क़यामत बरपा थी। हिम्मत करके वो आगे बढ़ी और एक जीने पर जो किला के दरवाजे की बुर्जियों की तरफ निकल गया था, चढ़ गई। काफी दूर चलने के बाद इसे एक बुर्जी के रोशनदान से बाहर का कुछ हिस्सा नजर आया। वहीं छुप कर वो खड़ी हो गई। दुश्मन की फौजें बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ती आ रही थीं, यहाँ तक कि बिल्कुल इसकी निगाहों की जद पर पहुंच गईं। जैसे ही इसने गर्दन उठाई, कलगियों वाले नौजवानों को देखने का इश्तियाक पूरा हो गया। बिल्कुल ख्वाब का मंजर आंखों के सामने था। वही बिजलियों की तरह चमकती हुई तलवारें, वही तेज रो घोड़ों की न खत्म होने वाली कतार नजर के सामने से गुजर रही थी। महवियत के एक अजीब आलम में वो ये मंजर देख रही थी कि फिजा में एक बार नारे तकबीर की आवाज गूंजी और किला की फसीलें हिल गईं। थोड़ी ही देर के बाद एक धमाके की आवाज सुनाई पड़ी। ऐसा मालूम हुआ जैसे कोई दीवार टूट के गिर पड़ी हो। अब घोड़ों की टापों की आवाज किला की हुदूद में सुनाई देने लगी। शायद दुश्मन की फौज किला में दाखिल हो गई थी। अब गजाला नीचे उतरकर इस बुर्जी में आ खड़ी हुई, जहां से महल का अंदरूनी हिस्सा नजर आता था। वो मंजर बड़ा ही इबरतनाक था। जबकि महल का दरवाजा तोड़कर फौज के सिपाही अंदर दाखिल हो रहे थे, नागहां करीब ही से एक गर्जदार आवाज कान में गूंजी। जोरो इस्तिबदाद के बानी को गिरफ्तार करके सिपा सलार के सामने पेश किया जाए। महल की मस्तूरात और कनीजों को हाथ न लगाया जाए, किसी चीज को नुकसान न पहुंचाया जाए। पसे दीवार ये आवाज सुनकर गजाला चौंक गई। उसे ये जानी पहचानी आवाज मालूम हो रही थी। थोड़ी देर के बाद फिर वही आवाज और करीब से सुनाई दी। इस मर्तबा गजाला पर एक सख्ता तारी हो गया। बिल्कुल उसके मरहूम बाप से मिलती हुई आवाज थी। गजाला के इल्मो यकीन में चूंकि बाप डाकुओं के हाथों शहीद हो चुका था, इसलिए उसे सख्त हैरत थी। अब निहायत बेताबी के साथ वो चेहरा देखना चाहती थी। उसी दरमियान में उसने देखा कि चंद सिपाही बादशाह को गिरफ्तार करके घसीटते हुए लिए जा रहे थे। ये मंजर देखकर फर्श पर सजदा शुक्र के लिए झुक गई। अब उसे अच्छी तरह यकीन हो गया था कि घड़ी 2 घड़ी में कैद खाने का दरवाजा खुल ही जाएगा। अब हिम्मत करके वो नीचे उतर आई और एक जगह छुपकर खड़ी हो गई।